यस, तो अभी हम लोग करने वाले हैं 2023 का पेपर, दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली, जो भी लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 2023 में जो अप्लाइड मैथ्स का पेपर आया था, हुए 3 एग्जाम है। पहला तो वो होता है एमसीक्यू 2 पार्ट में 2022 में, फिर 23 का फुल, 24 का फुल, तो दोनों फुल अपने कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये अपना मार्किंग स्कीम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पहला देखो, क्या आपको जाने लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं? मॉड से, तो लास्ट डिजिट के लिए मॉड 10, लास्ट 2 डिजिट के लिए मॉड 100। तो जब आप इसका 22 मॉड 10 करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2, यानी 2 का पावर 12 मॉड 10। अब 2 का पावर 12 आपको डायरेक्ट आता है तो आंसर ही आ जाएगा, इसे भी डायरेक्ट बताएगा। 2 का पावर 10 1024, तो पावर 12 4096, 1024 का 4 गुना। ठीक है, तो 6 इज द आंसर। बात समझी क्या? अगर नहीं आता कभी, समझो अपने को नहीं आ रहा है, तो इसको 2 का पावर 4 और 3 ऐसा कर देना, 3 बाहर रखना, 4 अंदर। ये कितना हो गया? 16। 16 का क्या आता है? 6। अब 6 का क्यूब 216, उसका भी आखिरी 6, तो ऐसे हमने 6 को ढूंढा। बढ़िया बेटा, ऐसे ही चला तो अपना आज ही हो जाता पेपर। आधा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, फिर से मॉड निकालना है। अब 3 जो है ना 7 से छोटा है, तो किसी एक को अंदर जाना पड़ेगा। 15 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 और फिर 3, ये 15 हो गया। तो 3 का पावर 5 क्या होता है? 243। अब 243 को डिवाइड करो 7 से, तो क्या रिमाइंडर बचता है? तो 5 बचता है। 5 बचा, 5 का पावर 3 क्या हो गया? अच्छा ठीक है, तो 5 का पावर 3 क्या होता है? 125 का डिवाइड बाय 7 किए तो अरे, ओके। हाँ बेटा, चलो, ऑनलाइन में आवाज आ रही है बराबर? हेलो हेलो हेलो, ऑनलाइन में आवाज आ रही है बेटा? यस, ठीक है। तो कहा थे हम, 5 का पावर 3, 125 डिवाइड बाय 7 किए तो 6 रिमाइंडर बचता है। ये गिन पाओगे क्या? 125 डिवाइड बाय 7, 1 जा 7 जा 6 रिमाइंडर बचता है। सही, 6 इज द आंसर अगेन। ठीक है, 6 लिखा तो वही आंसर, ऐसा मत करना। ठीक है, अब ए बी कैसे निकालते? ए बी आता है सबको? इस 10 को इंटू करो, इससे क्या हो जाएगा? -5 और ये 0, तो -5 आना चाहिए। कहाँ कहाँ दिया -5? दो जगह पे दिया, एडी पे दिया है। हाँ, फिर आप जब इससे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 और ये 0, तो 10 आना चाहिए। कहाँ है 10? दोनों के पास है। एक्चुअली ये चेक ही नहीं करना चाहिए था अपन ने। इसका तीसरा भी सेम है, तो उसको चेक करना चाहिए क्या? नहीं। तो टाइम बचाने के लिए लास्ट वाला देखो, -20 -5 कितना? क्या ये आंसर है? 3 तो चपड़ गए, चौथा हो गई। चेक कर लो, ऐसा विश्वास नहीं तो बट क्या ही कर देंगे ना, विश्वास मतलब खुद पे। एग्जाम में बहुत डाउट आते हैं बेटा, हर चीज तभी आता है। खैर, जल्दी करो, आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगर तो मैंने मुझे क्वेश्चन क्या रोकने की, बच्चे कॉपी कर रहे हैं, भूल गया था कि पेपर सॉल्व करते हैं। अरे, उसका भी वही आया। हाँ बेटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई 8 है और 2x माइनस, अच्छा बाजू का पहले देखेंगे। x प्लस 2 5 है, तो x कितना? 3। x इधर 3 आ गया, वो एक ही ऑप्शन में खत्म। लेकिन x अगर 3 तो y 5 मैच हो रहा है। तसल्ली। ठीक है बेटा, चलो इतना डर है सबका।
रेशियो इन विच ग्रोसर मिक्सेस दो टाइप के चावल, 85 वाले और 100 वाले, ताकि 92 उसकी कॉस्टिंग आ जाए। है ना, आपको हम लोग ये देखते थे, ये 82 सॉरी 85 100 बीच में 92 किस रेशियो में मिक्स करना, रेशियो कैसे आता था, 100 और 92 का गैप डिवाइड बाय 92 85 का गैप 8/7। वेरी गुड, सीधा रेशियो बट रिवर्स वाला देखते थे, लॉजिक था वो तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है ना, आपको नहीं चाहिए होगा। हाँ बेटा, ये देखो, ये ये ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, जब x प्लस वन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, तो x प्लस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ना x ग्रेटर देन -1, तो आंसर -1 से ऊपर। अरे अरे अरे, दो ऑप्शन है, तो ए या बी, बी, क्योंकि वन अगर दे दी -1 दे दिया ना तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू वर्ड होता तो अपन वैसा एक बार का सोचते, ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन किसने आके पूछा था मुझसे, सामने की तीन बेंच में से, पीयूष था कि साकिब था, कौन था, ये देखो इसमें क्या है, आपको पहले तो ये शॉर्टकट पता है क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, पता है क्या, मैट्रिक्स है, ए ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, बी मैट्रिक्स का निकाला, दोनों का इंटू किया तो किससे मैच होगा, ए इंटू बी के डिटर्मिनेंट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, 3 टाइम्स ऑफ ए बी का पूछा, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3/3 मैट्रिक्स में ये जो 3 है ना, ये सभी 9 के 9 से इंटू होगा, और अल्टीमेटली क्या होता है, आप मैट्रिक्स को कैसे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो, आप ए के सामने लिखते हो ई आई माइनस एच एफ प्लस माइनस समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है, अब अगर आपका 3 इंटू होगा किसी मैट्रिक्स ए बी से, तो कितने लोगों के साथ इंटू होगा, पूरे 9 के साथ, तो अगर इसी को नीचे लिखे तो 3 ए के भी साथ जाएगा, 3 ई के भी साथ आएगा, और 3 आई के भी साथ आएगा, 3 एच के भी साथ, और 3 एफ के भी साथ, तो 3 ए के साथ साथ आप 9 कॉमन ले पाओगे, और दो 3, बात समझ गई क्या बेटा, तो ये आ जाएगा आपका पुराना आंसर मल्टीप्लाइड बाय 3/3, तो कहने का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये कैसे निकालेंगे, -1 इंटू 3 मतलब -3, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab निकालना है तो वो हो जाएगा -3 के साथ साथ 3 3 एक्स्ट्रा आएंगे, ये वाले 3, समझा, ये हो जाएगा -81, 3/3 है इसलिए, अगर ये 2/2 ऑर्डर होता तो उसमें ये होता, ए नहीं होता, यानी ये 3 गुना नहीं होता, तो सिर्फ 9 कॉमन आता, तो आंसर यस -27 जाता, ठीक है, ये ठीक है क्या बेटा, ये वाला कंसेप्ट, ये -81 आ रहा है, बढ़िया, हाँ हाँ दिक्कत, क्या बोले, अच्छा देखो ना, तो है इसका, आपको लिंक भेज दूंगा, वैसे टेंशन नहीं है, चिल्ड्रन है, चलो एक साथ कॉपी कर देना पूरा पेपर, घर पे सॉल्व कर देना घड़ी लगा के, ठीक है, अभी जैसे आपको समझ गया, एक बार पढ़ाई करना फिर पूरा घड़ी लगा के सॉल्व कर देना, हाँ बेटा, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए आपको, अरे बाप रे, वैल्यू ऑफ एक्स कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है क्या आपको, तो फिर तीनों के पास एक्स है तो एक एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 3 2 1 1 1 4 9 1, ये कैसे सॉल्व होगा, 2 के सामने क्या आ जाएगा, 2 के सामने 1 -9 यानी कितना, -8, फिर -3 के सामने क्या आ जाएगा, 1 -4 यानी -3, और +2 के सामने 5, और ये इसमें फिर 3 जोड़ के 0 करना है, तो x इंटू -16 +9 +10 कितना होता है, इससे मिलकर 19 -16 3, x इंटू 3 इक्वल टू -3, तो बताओ x कितना आ गया, -1, जम रहा है उसको भी अपने को भी, ठीक है बेटा,
हाँ, एमसी एसी के बीच में रिलेशन किसी को याद है क्या? डी वाला लग रहा है मुझे। ये देखो, अब मुझे ना सब में डेरिवेटिव एसी का दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या एसी का फॉर्मूला? टीसी बाय एक्स टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टू क्या होता है बताओ? एक्स डेरिवेटिव टीसी माइनस टीसी डेरिवेटिव एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टीसी को एमसी कहते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों के साथ जाएगा। सही है, तो ये एमसी बाय एक्स आ गया और ये टीसी बाय 2x है ना, एक x कॉमन आ गया तो बचा एमसी माइनस टीसी बाय एक्स। क्या होता है टीसी बाय एक्स? क्या होता है? एसी। कौन से फॉर्मूले में दिखा है आपको? डी। जमा तो बेटा सभी ऑप्शन में ये दिखा, इसलिए हमने एसी का डेरिवेटिव लिया। और भी कई तरीके से लिख सकते हैं इन सबको। ठीक बेटा, तो देखा जाए तो पेपर की लेवल बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आ रही है, हिंट्स भी दिए जा रहे हैं, एटलीस्ट ये हमको समझा, लेकिन स्टिल आप लोगों ने चल डरा बेटा। 10th। ओके बेटा, बनाएंगे 10th। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए, ये दो लोग है बेटा, दोनों क्या में प्रोडक्ट में, क्या हम इसमें प्रोडक्ट लगा सकते हैं, यू इंटू वी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के पहले भी अपने हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा यू इंटू वी का, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन बॉक्स, बॉक्स में डेरिवेटिव यू इंटीग्रेशन वी। ये ई माइनस एक्स का क्या होता है? इंटू -1, एक्स -1 का 1, फिर से ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स इंटू -1 प्लस, और फिर से ई माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस ई माइनस एक्स प्लस सी। जमा है कोई ऑप्शन? ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉपी अपना 10th वाला ना, सही ना? एवरीबॉडी डन? आ जाओ इधर आ जाओ। इसका सोल्यूशन चाहिए, कितना सिंपल है, सॉल्व करना है। डिफरेंशियल को कैसे करते हैं? इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशियल इक्वेशन उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सारे x को एक साइड रखते हैं और सारे y को एक दूसरे साइड। अब बताओ 1/x का क्या होता है? log x, 1/y का log y। अब इसको प्लस सी करो या प्लस log सी करो, दोनों अपनी चॉइस है। क्या लिखो बोलो? हाँ, सब log log है तो log सी लिख देता है। ठीक है, अब log x प्लस log y इक्वल टू log c, और log x प्लस log y क्या होगा? log x y। यहाँ से x y आ गया आपका c। ओके, अगर आप यहाँ पे सिर्फ c लिखते तो यहाँ पे e का पावर c आ जाता है x y, तो e के पावर c को नया नाम क्या देते हैं अपन? कैपिटल C, न्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट का पावर कौन से? न्यू कांस्टेंट, तो भी वही आंसर आता है। ठीक है बेटा, क्या? हाँ, फिर बेटा क्या लक्ष्य? आगे बढ़े, आप बोल रहे ना, बोल रहे? 12 पॉइजन, पॉइजन, ये दोनों इक्वल है।
फैक्टोरियल, e का पावर माइनस m, m का पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो क्या क्या कैंसिल होता है, दोनों कैंसिल, टू टू कैंसिल, एक मीन कैंसिल, बाप रे सब कैंसिल होके मीन बना गया। और फिर पूछा क्या है आपसे, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, m का पावर, मीन को 1 पुट कर दो आगे में, 1 का पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, e का पावर माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन e, दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है, 1 अपॉन e या तो e का पावर माइनस 1। सही है कि नहीं एकदम, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये है 2023 वाला पेपर। चलो डन बेटा सबका, क्या बोले 13। अगर कैलकुलेटेड टी कम है क्रिटिकल टी से, यानी ड्राइंग अपनी काय में है, कैलकुलेटेड वाला अंदर में है, ड्राइंग के अंदर, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ क्या, नहीं तो जो नल हाइपोथेसिस चल रहा था चलने दो, उसे रिजेक्ट मत करो, नॉट रिजेक्टेड इज द परफेक्ट आंसर। उसने क्या लिखा, ठीक है हमें सोच के बताया, नीचे लिख के बताया, समझा ना। लेकिन जनरली नल किसको रखा है, वो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि जो ऑलरेडी फैक्ट ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, फिर अपन रिसर्च करके नया कुछ बताना चाह रहे हैं, तो प्रूव हो भी सकता है और नहीं भी। ये रिपीट क्वेश्चन है, वो भी आ चुका था 23-24 दोनों में आया है क्वेश्चन, और ये भी 23-24 दोनों में। क्या आंसर इसका, अरे नहीं कर चुके अपन। तो स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, अरे क्या बच्चा समझ लिया ना, y टू a प्लस bx। बेसिक वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, क्या फॉर्मूला, एन्युटी बाय i, एन्युटी कितनी है उसकी r, यानी r बाय i आपका आंसर हो गया। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 10% क्वार्टरली का, पहले तो आप क्या करते हो, 10 डिवाइड बाय 400, 100 तो आता ही है और 4 उसके कारण, तो पावर में 4 बार ये हो गया। वैसे सीधा सीधा अपनी भाषा कहती है 10 का डिवाइड बाय 4 ढाई होता है, ढाई का फैक्टर, ढाई का आए 0.025 और ढाई का फैक्टर 1.025, पावर 4 माइनस 1, ये ज्यादा इजी है नीचे वाला। कितना आ रहा है इसका पावर 4 1.1038 आना चाहिए, 10.1038 चेक कर लो बेटा, ठीक है देख लो क्या, ढाई का पावर 4 सॉरी 1.025 पावर, हाँ सही बोल जाता मैं। चलो रीजन कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था क्या बेटा, ये उठ मत जाना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसा रीजन आ गए, पहला ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसा है, ये बाहर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ e माइनस x, ऐसा, तो e माइनस x माइनस x e माइनस x माइनस 2e माइनस x माइनस x माइनस e माइनस x कॉमन x प्लस 1, इसको 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा अपना -1, और -1 के ऊपर एक चीज होगी और -1 के नीचे दूसरी चीज, तो अपन वो लाइन बनाते, याद आ रहा है कैसा कुछ, -1 से कोई बड़ा नंबर बताओ, 0, इसमें 0 पुट करो, x की जगह 0, तो जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये माइनस है बेटा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। -1 से कोई छोटा बताओ, -2, ये पुट किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बताओ इंक्रीजिंग यहाँ पे है और यहाँ पे डिक्रीजिंग, तो -1 से इंफिनिटी के बीच में क्या निकला आंसर, -1 के आगे क्या दिख रहा
डिक्रीजिंग आया, उसने क्या लिख के रखा, इंक्रीज, यानी क्या हो गया, फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स आया। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ f dash x greater than 0, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, जो भी था टिक कर देने का। ठीक है, जमा बेटा जमा। ये पूरा पेपर दोनों आपकी बुक में सॉल्व लिखा हुआ होना चाहिए। आज टाइम कम भी मिला बट स्टिल घर जाके कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पैराबोला। बेटा पैराबोला में कितने कांस्टेंट है, पैरामीटर ए, ए की बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, 4ax का 4a, यहाँ से 4a की वैल्यू उठा के ऊपर 4a की जगह पुट करो तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y dy बाई dx इंटू एक्स, सही है। लो, ये 4a की वैल्यू को इधर 4a की जगह पुट किया, बाजू में सॉल्व किया, एक एक y कैंसिल बेटा, तो बचा y बाई टू इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई टू इज 0, ये आंसर आता है। उसका y बाई टू की जगह 2 आया, यानी क्या हो गया वो, फॉल्स। इफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व हैज n पैरामीटर, दो पैरामीटर में कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं, दो बार, n पैरामीटर में n टाइम्स, टू एलिमिनेट द पैरामीटर एंड ऑब्टेन द nth ऑर्डर। अब दो वाले में दो बार डिफरेंशिएट किया तो दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कितने बार करेंगे, तीन बार, तो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। n वाले में आपने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो कौन सा ऑर्डर का आएगा डेरिवेटिव, nth ऑर्डर, वही उसने लिखा। ठीक है बेटा, तो ये वाला रीजन तो ट्रू हो गया। ठीक है, वो रीजन सही है बट उसका नहीं है। बढ़िया बेटा बढ़िया, चलो आगे चलो। दो पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स, चलो दो पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 20, अब बेटा 24 मिनट में वो टैंक फिल कर सकते हैं, तो एक मिनट में कितना, t बाय 24, लेकिन पढ़ लेते पहले, क्वेश्चन कुछ और लग रहा है। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड b be closed so टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स, कितने टाइम बाद b को क्लोज करना ताकि टैंक 18 मिनट में फुल हो जाए। ठीक है, मैं फुल कितनी देर में होना है टैंक, 18 मिनट में। उसने बोला कौन से टाइम पे टैंक को क्लोज करना, तो t तक के कौन से टाइम चले, और t के बाद सिर्फ a, तो a कितनी देर चला, एक मिनट में कितना फिल करता है, 24 मिनट में पूरा, तो एक मिनट में t बाय 24, t फॉर टाइम कैपेसिटी, t बाय 24, और कितनी देर चला वो, 18 मिनट, इतना उसने फिल किया, सही। अब टैंक भी एक मिनट में कितना फिल करता है, 32 में पूरा, तो एक मिनट में t बाय 32, वो कितनी देर चला, 3 मिनट चला, तो इसने इतना फिल किया, इसने इतना फिल किया, टोटल क्या हो गया, टोटल t से टैली, समझा। कल खाली करने वाला था इसलिए इक्वल टू 0 हुआ था, आज पूरा भर रहा है इसलिए इक्वल टू t। हाँ बेटा ये हो गया t बाय 32 इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय 4, 18 बाय 24 उधर जाके माइनस 3 बाय 4, बहुत भंगोर शॉर्टकट, 1 बाय 4 इंटू 32, कितना आ गया बेटा, 8, तो 8 मिनट बाद टाइम ताकि बंद कर लेना, समझा। सेंसर का अपन फॉर्मूला डाल देंगे, निकालते रहेगा। ठीक है बेटा, चलो इसको जगह लगेगी किस बी, इन 1 किलोमीटर रेस ए ने बी को 30 सेकंड से बीट किया। अब इसका मीनिंग समझ लो बेटा, दो तरीके होते हैं बात करने के, पहला डिस्टेंस का तरीका और दूसरा तरीका टाइम का। भैया 8000 मीटर रेस में पहुंचा, उसने बी को कितने से बीट किया, 30 सेकंड, तो अगर इसको समझो टी मिनट्स लगे होंगे या टी सेकंड्स लगे होंगे, तो बी को कितने लगे होंगे,
क्या कहते हैं। अब बी ने सी को 15 से बीट किया, यानी सी को बी से भी 15 ज्यादा लगे, यानी कितने लगे, ये समझा क्या, दोनों पहुंचे, ये डिस्टेंस बनाया बेटा, दोनों पहुंचे इक्वल डिस्टेंस, टाइम अनइक्वल है, सेम डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम, या तो सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, ये फंडा हो गया इसको। फिर ए ने बी सी को कितने से बीट किया, 45 सेकेंड्स, तो और यहाँ पे लिखा ए ने सी को 180 मीटर से बीट किया, यानी जब ए 1000 मीटर पहुंच गया था टी सेकेंड्स में, तो सी कितना पहुंचा था, 820 मीटर पहुंचा था, कितनी देर में, टी सेकेंड्स में। ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसमें टाइम सेम रखते हैं बेटा। अपन दोनों रेसिंग करने निकले, मैं 5 किलोमीटर पहुंच गया 1 घंटे में, आप 4 किलोमीटर पहुंचे, कब, 1 घंटे में, दोनों 1 घंटा काम किए, मैं 5 आप 4 पहुंचे, तो आए, मैंने आपको बीट किया 1 किलोमीटर से, या तो मैं 5 किलोमीटर पहुंचा 1 घंटे में, आप पहुंचे 70 मिनट में, तो मैंने आपको 10 मिनट से बीट किया, तो डिस्टेंस सेम तो टाइम से बीट किया बोलते, और टाइम सेम रखा तो डिस्टेंस से बीट किया। देखो टाइम सेम डिस्टेंस से बीट किया, डिस्टेंस सेम टाइम से बीट किया। अब देखो ना, मुझे तो सी टी टी देर में 820 मीटर चल पाया था, ये ओके क्या सबको, हेलो, टाइम टेकन बाय 8 रन 1 किलोमीटर। अब टी को कितना, सी को कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा एक के मुकाबले, 45 सेकंड, कितना डिस्टेंस उसने कम ट्रेवल किया, 180, यानी सी और 180 मीटर जाता तो उसको 45 सेकंड और लग जाते हैं, हेलो, 820 टी में किया, और टी प्लस 45 में पूरा 1000 किया, हेलो, पूरा 1000, देखो ना, सी की बात कर रहा हूं मैं, सी की तरफ गौर फरमाइएगा, सी ने 820 मीटर टी सेकंड में और 1000 मीटर टी प्लस 45, तो बताओ ये एक्स्ट्रा के 45 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा कवर किया उसने, 180, ठीक है, तो सी की स्पीड क्या हो गई, 180 मीटर अपॉन 45 सेकंड, यानी 4 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक बेटा, ये सी की स्पीड हो गई, तो मुझे बताओ सी को 1000 मीटर को कितना वक्त लगा होगा, टाइम टेकन बाय सी टू रीच 1000 मीटर, कितना, 1 सेकंड में 4 मीटर, तो 1000 मीटर के लिए कितना वक्त, 250 सेकंड, ये समझा क्या, और इसमें से 45 कम किया तो क्या मिलेगा, 205 सेकंड, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश, 205 सेकंड, चलो कि बेटा कैसे आया, 205 इसका आंसर, 205, देखो देन एवरीबॉडी, ठीक है, जाओ बेटा, अगर ये समझ गया ना कि क्या हो रहा है तो आसान हो जाएगा, एक्स्ट्रा 45 सेकंड, एक्स्ट्रा 180 के लिए स्पीड आ गया सी का, तो सी का पूरा टाइम आ गया, ये टाइम निकल गया, ये 250 था, टी प्लस 45 250, 45 हटाया तो टी मिल गया, चलो 22। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये जो इधर का 2 है उसको इधर जाके माइनस करके, ध्यान है क्या आपको, तो अगर उसको इधर जाके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 माइनस x प्लस 7 अपॉन, ऐसा कुछ। अब यहाँ से अपने पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, देखो पॉइंट्स, अगर इसको 0 से इक्वेट किया तो 0.7 आता है, और इसको 0 से इक्वेट किया तो 0.2 आता है, अब कोई 2 से छोटा नंबर बताओ, 1, 0, तो अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, 2 और 7 के बीच में जैसे 5, 5 पुट किया तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, 7 से बड़ा बताओ 8, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, लेस देन 0 कब कब होगा, लेस देन 0 2 के पहले और 7 के बाद, तो
इक्वल टू भी है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट आता। ठीक है बेटा, बढ़िया, जो कि आपका 22। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसको क्रेमर से सॉल्व करना आता है क्या आपको? ये 2 और -1 लिखा, 3 और 5 लिखा, सॉल्व करके देखो 10 + 3 13, फिर 17 और 6 को यहाँ दिखते D1 में, D2 में यहाँ दिखते, इसको हम लोग dx और इसको dy भी कहते हैं। ये 85 + 6 91, 12 - 51 -39, तो x कैसे आएगा? 91/13 कितना 7, और y -39/13 यानी -3, 7 और -3। जमा क्या बेटा, काफी इजी था, हमने ऐसे ही कर दिया, हवा में ही हो गया है तो। ठीक है शंदांशु, ठीक बेटा। आपको x की वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल पढ़ के इंटीग्रेशन का मत समझना। सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, कैसे आएगा? x + 1 के सामने x + 2 x - 6 -2, -(-3) के सामने -5 × x - 6 -8, और +4 के सामने -5 -4 टाइम्स ऑफ x + 2। और ये सबको कैसे इक्वेट करना है बताओ? इसको इक्वेट करोगे 0 से, x² - 12 - 4x - 2 -5x + 30 - 8 -5 - 4x - 8, x का इंटीग्रल वहीं से, तो x³ 14 मान लेता हूँ, -14x - 4x² +x² -14 - 4x -15x, 22 × 3 66, 3 × 4 = 52, 16x। कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या? नहीं तो लिखेंगे x³ -4x² -14, सॉरी 4x² के साथ वो भी है ना, +x², तो क्या हो जाएंगे दोनों मिलके? -3x²। फिर -14 -18 -15, ठीक है। और ये 66 कैंसिल, एक और -16 भी है क्या? -16 आ गया, तो -49x, कॉन्स्टेंट और कोई बचा नहीं, 0, x कॉमन, x² -3x -49, ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके, क्योंकि इसका b² - 4ac, हाँ कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आएंगे, बट वो आएंगे क्या, इरेशनल नंबर्स आएंगे। आपको इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर बोला है, तो क्योंकि इसके रूट्स अंडर रूट के फॉर्म में होंगे, समझा क्या? तो यहाँ पे एक ही आंसर है, कौन सा? x = 0, इंटीग्रल आंसर है, आंसर 3 है, एक इंटीजर है और 2 इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। चलो डन है। तो सॉल्व करते क्या, -b + -√b² - 4ac/2 में, ये देखो ऐसे दो आ रहे हैं, ये वाले प्लस माइनस के साथ, 0 इज द आंसर।
इट मूव्स अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स वेयर ऑर्डिनेट चेंजिंग इज, ऑर्डिनेट मतलब y है ना, ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिसा विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है, ordinate is changing, change in ordinate with respect to time is 8 times of change in abscissa with respect to time. समझे क्या? ordinate जो है वो चेंज हो रहा है 8 times as fast as abscissa, और आप dy by dx भी 8 देखते तो भी काम हो जाता. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 dy by dt 3x square dx by dt और वो 0 आ गया. तो dy by dt की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 dx by dt 3x square dx by dt, ये दोनों कैंसिल, 16 आ गया, x स्क्वायर x आ गया प्लस माइनस 4. देखो फटाफट, देखो इतना कॉम्प्लेक्स अच्छा एक आसान तरीका बताता हूँ, सुनना बेटा. आपको दिया है चेंज इन ऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्सरसाइज 8, ठीक है. अब आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करो, इसको क्या हो जाएगा, 6 dy by dx इज 3x स्क्वायर, ये 8 है, ये 3x स्क्वायर, ये आ गया 16 इज x स्क्वायर, x आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है बेटा. वो टाइम लाया तो भी ठीक, नहीं लाया तो भी ठीक, क्योंकि जो टाइम अपन जा रहे थे ना उसमें क्या हो रहा था, dt कैंसिल हो रहा था, dy by dx 8 बन रहा था, ठीक है. वो तो समझाइए अपने को. तो ये 4 किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, x के. अपने को चाहिए पॉइंट्स चाहिए, तो अगर इस इक्वेशन में मैं x को पहले 4 पुट करता हूँ तो y क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 2 66 डिवाइड बाय 6 11, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा 11. और अगर मैं यहाँ पे माइनस 4 पुट करता हूँ तो माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62 डिवाइड बाय 6, तो माइनस 31 बाय 3 बेटा. जमा क्या, कुछ भी डाउट दिक्कत है तो तुरंत पूछने का बेटा, काफी आसान है. पहला पेपर तो अपने बहुत डिटेल में किया था, अभी शॉर्ट में कर रहे हैं अपन, 2 घंटे में करने का टारगेट है अपना. पहले अपने को 2.5 घंटे लग गए थे फर्स्ट को, इसको भी रखते बट अपन रुक नहीं रहे, शॉर्टकट्स मारते. डन बेटा डन. ये हो गया 23 का पेपर, 24 का पेपर सबको करके ही जाना है, एंड और भी जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह आए हैं. Suppose 2% are defective, find out 3 defective in a sample of 100 selected at random. बेटा 2% डिफेक्टिव होते हैं एवरेज में, तो आपका मीन क्या हो गया बेटा, मीन मीन क्या हो गया, 2 हो गया, बढ़िया. मीन कैसे आता है, एनपी करके आता है. अपने को काय की प्रोबेबिलिटी पूछा है, 3 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, क्या होता है, e का पावर माइनस m n का पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, e का पावर माइनस 2 क्या दिया है, 0.135 इंटू 8 बाय 6, निकालो. बढ़िया गिर दिया, 0.18 बेटा, जमा. बढ़िया, 20 क्वेश्चन का टारगेट है आज. 20 गलत है, थोड़ा कम करना चाहिए. हाँ बेटा डन. 1 bottle is full of Dettol, 1/3 Dettol is taken away. ऐसा भी क्वेश्चन आया था 24 में भी, ध्यान है कि नहीं, ये ऐसे प्रैक्टिस करके जाओगे जो बार बार आ रहे हैं. 1/3 is taken away, equal water is poured, ऑपरेशन is repeated 3 times. आप एक बात समझो बेटा, किसी भी 1 में से 1/3 हटाओ तो क्या बचता है, और ये ऑपरेशन 3 बार किया, लेकिन 2024 के पेपर में दिखा था रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया था. दिस इज रिपीटेड 3 टाइम्स नहीं, टोटल 3 बार, और उसमें लिखा था 3 मोर, यानी 4. बहुत बड़ा फर्क है एक मोर वर्ड से, ठीक है. रिपीटेड 3 टाइम्स, 3 बार किया, तो आपने क्या किया, 1 माइनस 1/3 किया, कितने बार, 3 बार, तो 2/3 हो गया, और ऐसे ऐसे कम होते
का पावर 3, 2 क्या होता है 8/27। तो जो पहले 1 था डेटॉल वो भी 8/27 हो गया, यानी 27 में से 8, 1 जो था यानी 1/1 जो था वो 27 में से 8 हो गया। बताओ उसने पूछा है फाइनल रेशियो ऑफ डेटॉल टू वाटर, डेटॉल 8/27, तो बताओ वाटर कितना 19/27, तो डेटॉल वाटर का रेशियो थोड़ा लंबा करने का ट्राई किया। 8/27 डेटॉल बचा है, तो बचा कुछ 19 क्या था पानी, तो डेटॉल पानी 8/19, मतलब डेटॉल ऊपर रहेगा कि पानी, वो मत सोचना, कॉमर्स में बनो। 8:19 जमा के बेटा, ये क्वेश्चन दोनों में आया है बेटा, यही आने वाला है, सोच के चलो। हेलो, आपने पैटर्न देखा, सिमिलर सिमिलर आ गई बहुत चीजें, तो ऐसा ही आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था 1 - 1/3 या जो भी था। अब ये एग्जाम में आके नहीं जमा तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सही बात है कि नहीं। चलो, अब पाइप ए कैन फिल टैंक इन 3 घंटे, 3 घंटे में फुल कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना T/3। दो अदर पाइप है जो खाली करते हैं 7 और 10 में, तो 1 घंटे में कितना कितना खाली T/7 T/10, तो ये पानी आया है खाली हुआ, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, कितने टाइम में टैंक फुल हो जाएगा, यानी टैंक भर के कितना हो जाएगा, नहीं नहीं कितने टाइम में टैंक फुल हो जाएगा। ये क्या है 1 घंटे में कितना फिल हुआ, 1 घंटे में कितना गया, 1 घंटे में कितना गया T/x, तो अपन मान रहे हैं कि x आवर्स में टैंक फुल होता है, टैंक फिल्स इन x आवर्स, तो 1 घंटे में कितना T/x, फर्क समझा। पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा 1 घंटे में T/3 इंटू 4 घंटे काम कर रहा था वो, ये अलग बात थी। अभी क्या है 1 घंटे में इतना पानी आया, इतना इतना गया, तो नेट इतना पानी इतना टैंक फुल हुआ। मान लो 4 घंटे में पूरा टैंक फुल होता है, तो 1 घंटे में कितना होगा T/4, तो 1 घंटे में इसने इतना पानी दिया, इसने इतना निकाल दिया, तो 1/4 टैंक भर गया, ऐसा कुछ होता है। ध्यान देना कभी 0 से इक्वेट किया, कभी T से, अभी T/x या T/4 ऐसा कुछ, ठीक है। T तो कैंसिल हो जाता, समझने के लिए अपन बस, हाँ ये हो जाएगा 4/21 19/210, तो x कितना हो गया 210/19, 19 1 जा 19 11 जा 209, और 1 इज दी रिमाइंडर, समझा बेटा। तो मोटा मोटा 12 घंटे लग रहे हैं, 11 12 घंटे, हाँ क्या चीज नहीं, रफ क्या है सही है ना, पापा ने भी तो वही लिखा, बस टी एक्स्ट्रा लिखे, हाँ यही, और मेथड मैटर नहीं कर रही है, बट थोड़ा लिख के आ जाना, स्टेप मार्किंग में हेल्प करता है। जैसे देखो उस पर स्टेप मार्किंग है वो फॉर्मूले पे, आपको मार्क्स कहाँ दे रहा है वो, ये 2 मार्क तो इस पे दे रहा है, ये लेके आना है बेटा, और 1 मार्क इसको दे रहा है, और उसने बोला मेथड कुछ भी हो, बस चेक करने ध्यान देना चाहिए कि आंसर सही है, मेथड पे नहीं काटना, क्योंकि कई लोग तो जो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन होंगे वो अलग ही सोचेंगे, तो ठीक है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा फॉर दिस फंक्शन, बेटा मैक्स मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो, dy/dx, x क्यूब का 3x² 12x 9 और उसका 0, 3 को कॉमन ले लो, x² - 4x + 3 क्या आ जाएगा x - 4 x - 1, तो 4 और 1 पे क्या है बेटा, एक पे मैक्स और एक पे मीन। अब किस पे मैक्स किस पे मीन जानने के लिए क्या करना होगा, देखो उसने मेथड पे कोई मार्क्स नहीं रखा, बस क्रिटिकल पॉइंट निकाले मार्क्स है, और ये स्टेटमेंट में मार्क्स है, आप कौन सी मेथड बीच में यूज कर रहे हो उसके मार्क्स नहीं है, तो अपन एक टाइमलाइन भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा डबल डेरिवेटिव, तो अपन डबल निकालते हैं क्योंकि सबको पता होता है, डबल डेरिवेटिव इसका बेटा क्या हो जाएगा 6x - 12, तो एट 1, ये 4 नहीं है 3 है, एट 1 डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है,
लेस देन 0, सही। देयरफॉर मैक्सिमा, और एट x इक्वल टू 3 डबल डेरिवेटिव 6, देयरफॉर मिनिमा इज द मार्क्स, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ऐसा, x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू को अलग बात होती है, वो नहीं पूछा है। x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वैसा पूछता था। तो पेपर इसलिए कि भैया पेपर में अपना एक टोन सेट होता है, इस हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो पढ़ते हैं। चलो, unbiased die is thrown again and again until 3 sixes are obtained. Find probability of winning third six in the sixth throw of, बाप रे, डाइस को कितने बार फेंका, 3 6 मिलने तक के फेंका, ठीक है। probability of winning a third six in the sixth throw of the die, पहले 5 में कितने बार 6 मिल चुका है, इसको बोलते थर्ड सिक्स है, तीसरी बार 6, थर्ड टाइम लिखना था थोड़ा, तीसरी बार 6 आपको छठवीं बार फेंक के मिला, आप 6 बार डाइस फेंक रहे हो, इस पर 6 आ रहा है, तीसरा 6, यानी 5 में कितने बार आ चुका है, तो 5 में से कौन से 2 में आया, 5C2, समझा। अब इसमें 5C2, 2 में 6 आया, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 2 बार आया, और 6 नहीं आने की वो कितने बार आया, 3 बार आया, समझे क्या। ये पहले वाले का हुआ, और आखिरी वाले में 6 मिलने का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का 1/6 अलग होगा, ये समझा क्या। हेलो, पहले पार्ट में से 2 बार 5C2, अब मान लो ये 2 में 6 आ रहा है, तो उन दोनों का 1/6 बाकी 3 का नॉट 6 का 5/6 5/6 5/6, तो लास्ट वाले का फिर से 1/6, जमा नहीं जमा। ओके एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन रिपीट था, ध्यान आया। मीन बिक्री सेल 50 एवरेज में, और उसने फिर एडवर्टीजमेंट किया तो 55 हो गया, तो क्या फॉर्मूला है टी का, एक्स बार माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन, ये कितना आ रहा था देखो, रूट 20 बाय आधा, रूट 20/2, रूट 5 इंटू पॉइंट, रूट 5 किसी का वो नहीं दिया ना, हिंट में देना चाहिए था, वो देना चाहिए था बेटा, 2.236, एग्जाम में एक अंदाज कुछ तो लिख देना, 2.2 या जो भी 2.236, और उसने इस पे क्या दिया आंसर, ये समझ गया क्या, आपके इस गांव में 1.729 और 2 पॉइंट कहा गया, उसके भाग गया कि नहीं, कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन मॉड वाला, मॉड करके लिखते हैं अपन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट है, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट वाज, पहले बेस तक ऐसे ही चलाओ भैया, फिर उसने एडवर्टाइजमेंट करके प्रूफ किया एडवर्टाइजमेंट से बढ़ता है, और वो सही निकला, तो रिजेक्ट नल एंड एडवर्टाइजमेंट वाज सक्सेसफुल, ठीक है बेटा। एच को क्या डिफाइन किया उसने, 50 है मीन, एच वन क्या किया, मीन 50 से बड़ा है, तो एच नॉट रिजेक्ट हुआ, मीन 50 से बड़ा आया, एडवर्टाइजमेंट वाज सक्सेसफुल, जमा बेटा इतना। चलो एक और कर लेते हैं, 4.5 लाख का सेट, लाइफ 5 साल, स्क्रैप 1 लाख, बताओ डेप्री कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, 70,000, ठीक है। अब शेड्यूल बनाने बोला,
एनएडब्ल्यू काफी इजी हो गया ना 12th का टॉपिक, डेप्थ वाला, ठीक है। एग्जाम्पल बचा, एक मार्क फॉर करेक्ट टेबल शेड्यूल। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। अमृता बॉटे का 12.5 लाख की और डाउन पेमेंट 3 लाख किया, तो बताओ लोन कितने का देना पड़ेगा उसे? 9,50,000। कितने में रिपे करना है? 4 साल में, मंथली इंस्टॉलमेंट 15%, ठीक है। रेट आय कैसे आएगा? पहले तो 15 को डिवाइड बाय 12 से अपना वो आता है क्या, रेट, और डिवाइड बाय 100 से आए, ठीक है। ये हो जाएगा 5/400, 1/80, 10125। क्या फॉर्मूला अपना पीवी का? EMI बाय आई, 1 - 1 + I का पावर -n। पीवी आपका 9.5 लाख, EMI निकालना है, आई कितना? 0125, 1 - 1.0125 का पावर -48 क्यों किया? नेट में दिया था इसलिए नहीं, 4 साल का मंथली 48, 9.5 लाख इंटू ये कर दो, उसका 1.25%, वो तो कर ही सकते हैं कितना, 11,875 इक्वल टू EMI इंटू 1 - ये भी आपको हिंट में दिया है कितना, 0.550856 ले भैया, 118,750 अपॉन 0.4491435, सही है। तो आधे ही मार्क जाएगा अगर ये नहीं निकाला, ठीक है। अब कैसे निकालने का बेटा, एक तो लॉग है, दिक्कत तो आई थी, ध्यान नहीं दिया, वो मांगना टीचर से होता है ना। तो पहले उनको बोला ना लॉग लगने वाला है, रेडी रखो, नहीं तो डिवाइड करना है। देखो 0.45 है बेटा, मोटा मोटा देख लेते, 118,750 डिवाइड बाय 0.45, मैं काट देते ना इसे, ऊपर 2 जीरो जोड़ के नीचे 45 कर देते, 5 से कैंसिल करो, 5 9 सा, अब 9 का टेबल तो आता ही है ना, 9 2 सा 18, 54, वो एक्चुअली ऑल ऊपर का आंसर क्यों है, क्योंकि 0.449 को 0.45 किया अपन ने, तो 450 दे देना, 450 नहीं 449, कह रही है एक तकलीफ करने वाली है। 30 क्वेश्चन तक हुए अपने, 31 से अपन कल की क्लास में करेंगे। हाँ मिल जाने चाहिए, 449 पे कर देना, ठीक है। ओके बाय एवरीबॉडी, इस पेपर को 2023 वाला कंटिन्यू करेंगे अगले इसमें। यस गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हमारा पार्ट 1 हो गया था, इसका पार्ट 1 नहीं, पेपर का फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हो गए थे, अगले 8 बचे, 38 है ना टोटल। चलो 38, 31st, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या आपको ध्यान है ये चीज कैसे की जाती है? मुझे भी। तो ये इनइक्वालिटी एरिया को रिप्रेजेंट करती है, इसके लिए पहले हमें इक्वेशन चाहिए, कैसे आएगा, x + y = 24, x 0 तो y 24 और y 0 तो x 24, ठीक है। और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो इसके कौन से साइड रहना है अपने को, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड। फिर 2x + y = 32, इसमें x 0 करेंगे तो y कितना आएगा, इसके भी ऊपर 32 पे, y 0 करेंगे तो x 16 बेटा। ये आ गई अपनी सेकेंड लाइन जो यहां से जा रही है, ठीक है। इसका कौन सा साइड लेस देन मतलब इसका भी लेफ्ट, दोनों का लेफ्ट। और x और y पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, y एक्सिस के राइट में x एक्सिस के ऊपर।
कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है इन लोगों में? ये वाला बेटा, सही है, ये एरिया। आपको इससे z को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है? कॉर्नर पॉइंट मेथड है अपने को, कॉर्नर्स पे। एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर नहीं पता उसे ढूंढ लो। चौथा कॉर्नर कैसे मिलेगा बेटा? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। चलो माइनस करेंगे तो x आ जाएगा 8, और x अगर 8 तो y 16। ठीक है बेटा। तब देखो कौन से कॉर्नर पे z हाईएस्ट आता है, कौन कौन से कॉर्नर है? 8 16 0 24 16 0, 8 16 0 24 16 0 और एक 0 0। तो मैक्सिमम वैल्यू काय पे आई? कैसे ढूंढा? z के फॉर्मूले में पुट करके। z वॉज 300x प्लस 190y, 300x प्लस 190y। तो इसमें 8 को पुट किया x की जगह, 16 को y की जगह, आंसर आ गया 5440 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बस आखिर में ये लिखना है कि z इज मैक्सिमम एट b, मैक्स वैल्यू 5440। यस, प्रोवाइडेड रहेगा तो बनाना एग्जैक्ट, नहीं तो फिर ऐसा। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया है, डायग्राम बनाया, स्केल वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, और स्टार्टिंग में लिखा था ना उन्होंने एक पॉइंट, याद है ग्राफ के बारे में क्या था, कहा गया है? जाने दो। चलो डन बेटा, ग्राफ पेपर देंगे बट ऐसा बहुत एग्जैक्ट चाहिए उनको, वैसा नहीं है ना। सेक्शन डी, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड शो दैट a इंटू ए इनवर्स आई। ये तो हमको पता है, आता है। अब पहले इनवर्स कैसे ढूंढेंगे? इनवर्स के लिए क्या चाहिए हमको बेटा? एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए माइनर। तो पहले माइनर ढूंढ लेते बेटा, माइनर ऑफ ए। माइनर में क्या करते, ये जगह का माइनर इसको छोड़ के इनका डिटर्मिनेंट, ये चारों का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -4 -3 कितना? -7। फिर इस पोजिशन के लिए 12 प्लस 1 13, इस पोजीशन के लिए 9 -1 कितना? 8। इस पोजीशन का 4 -6 -2, इसका -4 प्लस 2 -2, और -3 प्लस 1 -2, 1 प्लस 2 3, -1 -6 -7, 1 -3 -2। ये माइनर हो गया। कोफैक्टर कैसे आएगा? कोफैक्टर, कोफैक्टर में ये 4 जगह की साइन चेंज हो जाएगी, ये एज इट इज, ये -13 एज इट इज, +2 एज इट इज, +2 एज इट इज, साइन चेंज एज इट इज। ठीक बेटा, अब एडजॉइंट कैसे आएगा कोफैक्टर का? ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बना सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और साथ में डिटर्मिनेंट निकालते बेटा। डिटर्मिनेंट कितना है? -1 के सामने -7, इसके माइनर लिख दे रहे हैं हम लोग, है ना। कितना आ गया? 7 16 -13 3 3 7 10। ठीक है बेटा, तो इसका ए इनवर्स बन गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, यानी 1/10 इंटू ये जो एडजॉइंट है ये। बढ़िया। अब हाउ टू प्रूव ए इंटू ए इनवर्स इज आई? ए इनवर्स को ए से इंटू करके करूँ, इंटू की छोड़ दू उतना पार्ट? करूँ, जल्दी बोलो। देखो ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स, ये वाला पार्ट कॉपी,
1/10 को तो बाहर यहाँ पे कर दिया अभी का। इंटू कैसे करना है देखो, इस ब्लू को इस ग्रीन से इंटू, क्या हो जाएगा 7 माइनस 13 प्लस 16, 10 आया। ग्रीन शिफ्ट होगा, हाँ -2 प्लस 4 0 आ गया। वैसे 0 आ जाएगा आए। ठीक है, पूरा मैंने किया नहीं, पूरा करने का फायदा ये है कि समझ जाएगा कोई मिस्टेक होगी तो। यस, लिख दीजिए फटाफट। इजी ना? नहीं, क्या बोले, याद नहीं आ रहा कि जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हाँ। हेंस शो डैट मतलब इसको यूज करके, तो शो डैट दिस इनटू दिस इज आए, तो आप कोई एग्जांपल देके भी कर सकते थे, दैट ए इक्वल टू इनवर्स निकाल के, वैसा इसका इनवर्स पता हो 2/2 में वगैरह, बट फिर भी ऐसा ही करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे ठीक है बेटा, वो होती है ना मेथड ए इंटू ए इनवर्स को आई प्रूफ करने के लिए, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए बोथ साइड्स, टाइम पास करा जान दो। ठीक है, ए इनवर्स को बी मान के ऐसा कुछ जुगाड़ करते थे। ठीक है, चलो बेटा डन। अरे उसका भी वही आया, वाह। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसके सारे कोएफिशिएंट को ऐसे ऐसे लिखते हैं, 2 1 -3 1 1 1, एक्स वाई जेड से इंटू करते और 402 से इक्वेट, तो क्या होता है दिस इंटू दिस 1x माइनस वाई प्लस जेड इज 4, ऐसे तीनों इक्वेशन बन जाते हैं बेसिकली। तो ए एक्स इक्वल टू बी हो गया। अब ए एक्स इक्वल टू बी है, इसका नाम मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, इक्वल टू के दोनों साइड और लेफ्ट लेफ्ट साइड में गया। ठीक है, ये दोनों मिलके आई हो गया। आई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स, आई इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग, एक्स इज ए इनवर्स बी। अब मुझे बताओ ये ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और बी से इंटू करना पड़ेगा, तो आपका एक्स आ जाएगा। ए इनवर्स निकालो और फिर उससे ये जो बी है ना 402 इससे इंटू कर दो। नाउ हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, फिर से वही मेथड, कौन सी, माइनर को फैक्टर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो इसका माइनर निकालते पहले, यहाँ बाजू में माइनर ए का, इस बंदे का माइनर ढूंढना है आपको, नीचे ढूंढ के बाद में साइड में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, इसको छोड़ के क्या बचा, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 2 - 1 1, -1 -1 -2, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 3 - 1 2, -5 3, ये बेटा माइनर। अब इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, कोफैक्टर, ये चार लोगों की साइन चेंज कर दो, कोफैक्टर हो गया। ठीक है, हाँ ये 3 है, इसको नो चेंज। अब कोफैक्टर के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, एडजॉइंट, एडजॉइंट में कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, और एक का डिटर्मिनेंट भी लगेगा, 1 × 4 -1 × 5 + 1 × 1,
4 प्लस 5 प्लस 1 10 बेटा। कितना आ गया इनवर्स? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। बहुत शॉर्टकट्स मारा हूं। अब इसको सॉल्व करना बचा है। कैसे करेंगे? हमें इस ग्रीन को इस ब्लू से इंटू करना है। 16 4 20, ग्रीन नीचे शिफ्ट हो जाएगा, -20 प्लस 10 -10, फिर 4 0 6, ये आ गया 10। तो एक्स वाई जेड हो रहे हैं आपके 2 -1 1। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो यहाँ पे। 2 -1 और 1, क्या ये 4 होता है? यस। 2 -1 और 1 0 आ रहा है। 2 -1 1 2 आ रहा है। परफेक्ट आया। ठीक, किसको जवाब ऐसे ही क्वेश्चन? बढ़िया। ठीक है, अच्छा था 2023 का पेपर। चलो डन है सबका? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बोलो बेटा ना। नेक्स्ट। डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स। 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो पहला क्या हो जाएगा? x, और दूसरा, ठीक है, सच दैट स्क्वायर ऑफ एक पार्ट मल्टीप्लाइड विथ क्यूब ऑफ अदर। एक का स्क्वायर करना है, एक का क्यूब। किसका स्क्वायर बोलो? बड़े वाले का स्क्वायर कर दो, और इसका सच दैट स्क्वायर ऑफ वन पार्ट मल्टीप्लाइड विथ क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मैक्सिमम। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मैक्स आना चाहिए। अब प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं बेटा? सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। चलो कर दो। अब या तो प्रोडक्ट टूल लगाओ, या तो ब्रैकेट ओपन करके फिर डेरिवेटिव निकालो। क्या करना चाहोगे बोलो? डायरेक्ट प्रोडक्ट टूल लगा दो। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ पी इज डी बाई डी एक्स ऑफ ये दोनों, एक्स क्यूब जगह पे बाजू वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 15 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर जगह पे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ रहा है, इससे अच्छा पहले भी कर देते। ठीक है बेटा, तो dp बाई डी एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करो, -2x³ 15 से इंटू होके, बहुत शॉर्टकट में आता है यहाँ, -30x³, ठीक है, प्लस 2x4 प्लस 225 प्लस x² -30x इंटू 3x² -30x³ प्लस 2x4 प्लस 675x² 3x4 90x³। बाप रे, भारी हो गया ना? या तो इसमें से फैक्टर्स कॉमन ले लेना चाहिए था मैंने, फैक्टर्स कॉमन ले लेना चाहिए था, फालतूगिरी होगी। क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 15 माइनस एक्स कॉमन और x², क्या बचेगा इसके पास? -2x, ये कॉमन आ गया, और x² बचा 3 टाइम्स ऑफ 15 माइनस एक्स। क्या ये -2x प्लस 45 माइनस 3x, 45 माइनस 5x। अब बेटा, आपको पता है ये डेरिवेटिव क्या होता है? ये जीरो होता है मैक्सिमा मिनिमा पे। तब एक एक को जीरो से इक्वेट करो। यहाँ से x 15 आ गया,
एक्स 0 आ गया, एक्स 9 आ गया, ये 3 पॉइंट है बेटा। क्या? हाँ। बस उसका 6 आया है, एक बार चेक कर दो बेटा, किसकी गड़बड़ है, उसकी की अपनी। उसने क्या बोला? हाँ, स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, फर्क नहीं पड़ा। फर्स्ट भी बोलता तो एनीथिंग इज ओके। अगर उसका आंसर 6 9 है तो अपना आंसर 9 6 आ जाएगा, फिर ऐसा है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, नहीं तो ठीक है। तो दो पार्ट्स क्या हो रहे हैं बेटा? तो अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव को काय में पुट करना है? निकालने के बाद जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो वो मिनिमा, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। तो अब ऐसा है कि 15 में से एक पार्ट 15 तो दूसरा 0, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक आंसर 9, तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? 6, तो अपना आंसर 9 एंड 6 आया, ठीक है। लेकिन ये प्रूफ करना बचा है कि उस पर मैक्सिमा है, वो कैसे होगा? डबल डेरिवेटिव। तो ये जो अपन यहाँ पे पहुंचे थे ना, यहाँ पे, अब इसका भी डेरिवेटिव निकालना है नीचे जाके, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट ओपन करके वैसा करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। वो नहीं कर रहे अपन, बट यस। चलो डन। क्या हुआ? बोलो बेटा। थोड़ा बहुत जमा के क्या हुआ? हाँ विशेष पूछो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द पॉइंट 1,4। वाह, इस कर्व पे कौन सा पॉइंट नियरेस्ट टू द पॉइंट 1,4 है? बढ़िया क्वेश्चन। ये जो कर्व है ना बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, वो ऐसा कुछ कर्व है इसका। कैसे पहचानना बेटा? एक्चुअली कैसा है, y प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर हो के पॉजिटिव, x विल बी पॉजिटिव। इसमें x पॉजिटिव साइड है, y ऊपर या नीचे जो भी देखो, ठीक है। ऐसे हम लोग सारे मतलब पहचान रहा हूँ मैं कि ऐसा कर्व है, ना कि ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो 1,4 होगा, जहाँ भी आएगा 1,4 ऐसा, ग्राफ बहुत बड़ा बनाया, मतलब छोटे में होता तो 1,4 यहाँ कहीं आता। तो ये अपने कर्व से कौन सा पॉइंट है जो इससे नियरेस्ट? नियरेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? तो इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो, क्या रखते हैं? जो एक्स वाई रखते हैं, ठीक है। तो क्या मिनिमाइज करना है आपको? इन दोनों का डिस्टेंस मिनिमाइज करना, ये समझा क्या पहले? इस कर्व का कौन सा पॉइंट इस ए से मिनिमम पे है, हर पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालो। मिनिमम कहाँ पे? इस पे है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है, ठीक है। अब बताओ मुझे डिस्टेंस ए बी कैसे आएगा, या ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x-1 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। अब इसमें दो वेरिएबल है बेटा, तो या तो y को x बना दो या तो x को y बना दो। किसको क्या बनाते बोलो? अब y को x बनाया तो अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो x को y ज्यादा बेहतर है। x की जगह क्या आ जाएगा? y² 2, ठीक है। और इसे क्या करना है आपको बेटा? मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज, यानी उसका क्या निकालोगे? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू y बताओ? क्योंकि पूरा बेस्ड ऑन y है। अब तो d/dy करेंगे, क्या हो जाएगा इसका बताओ? 2ab डेरिवेटिव ऑफ ab, ये हो जाएगा क्या? 2y² 2 -1, और y² का -1 2y/2, इसका ट्वाइस ऑफ y-4 × 1, ठीक है।
क्या चीज? हाँ ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेंगे तो। अब सुनो बेटा, एक बात सुनो, ये जो डेरिवेटिव है ये क्या होता है बेसिकली? मिनिमाइजेशन पे जीरो होता है, तो ये पूरा पार्ट जीरो बन जाएगा, है ना? आप लगे तो आपने 2 को कैंसिल कर दिया, मानो क्या बचा? वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, ओपन करो ब्रैकेट, वाई स्क्वायर माइनस 2 बाय 2, ये भी एक वाई, ये भी है, इसको इंटू करो दोनों से, क्या हो जाएगा? वाई क्यूब बाय 2 माइनस वाई प्लस वाई माइनस 4, तो 4 इक्वल टू वाई क्यूब बाय 2, 8 इज वाई क्यूब, तो वाई कितना आ गया? 2। अब मुझे बताओ एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स बी 2, सो पॉइंट इज 2,2। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? 2,2। अभी आंसर जो भी आता है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मार्क्स के लिए ठीक है, बट मेन है कि आपको डिस्टेंस मिनिमाइज करना है तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन ये समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे नया आया, आज तक कभी नहीं किया अपन ने ऐसा, इसके डेरिवेटिव को जीरो हमेशा माना है, बट ये बीच में पुट किया अपन ने इस बार, ठीक है बेटा? कोई इशू है उसमें? नहीं, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? कौन सा था ये? 33 का बी। ओके एवरीबॉडी, ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? हेलो, चलो 34, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय मेथड ऑफ री स्क्वायर। ये री स्क्वायर वाली मेथड याद है किसी को? इसी क्वेश्चन का जिक्र कर रहा था मैं बार बार, जिसमें समेशन वो जीरो नहीं हो पाता है। तो देखो देखो बेटा, ये जो है ना, ये सारे आपको ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स, और ये सबकी सेल है, ठीक है? सेल को अपन ने y मान लिया, अपन क्या करते हैं, सारे ईयर्स में से क्या माइनस करते हैं? बीच वाला, जैसे 2014 माइनस किया तो ये कितना आ रहा है? -4 -2 -1। अगले पे क्या आ जाएगा? नहीं, 0 1 2 5, देखो 0 1 2 5, समझा? और ये सारे x की टोटल 1 आ रही है, 0 नहीं आ रही है। हेलो, क्या? हाँ ठीक है, जो भी, तो बट स्टिल 0 नहीं आ रही है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या होता है? 0 आता है। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो लोग घबरा गए थे, बट ठीक है, अपनी बात हुई ना, क्या करना है ऐसे टाइम पे? 2 इक्वेशन सॉल्व, बस, उसमें क्या था यार, दिमाग खराब, जान दो। हाँ, ये x का स्क्वायर करो बेटा, तो ये सभी x का स्क्वायर होगा, और एक्स वाई निकाल के रख दो। 2 फॉर्मूले कौन से अपने बताओ? एक है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, वाई की टोटल कितनी है? 490, एन इंटू ए, कितने आदमी है? 7, 7a प्लस 1b, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है बेटा? समेशन एक्स वाई इज ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई की टोटल 108, ए इंटू एक्स का 1, बी इंटू एक्स स्क्वायर का 51, इक्वेशन 2। तो क्या करना है अपने को? 2 इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है, सही बात है? सॉल्व 1 एंड 2 करो बेटा। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है यार अभी तो। 266 बाय 3 66, हाँ, 133 बाय, अभी अभी तो निकाले थे बी, यहाँ पे 7 किया मैंने, तो ये 357 हुआ, तो ये 756 माइनस ये हो गया 266 डिवाइड बाय 356, कितना होता है 266 बाय 356? करो कैलसी पे चलेगा, करो अभी का।
कटता है कि हाँ, तो कितना आ रहा है देखो ना, 0.74 के बाद कुछ है क्या, 75, इसलिए उसने 0.75 पकड़ा होगा, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में बी को पुट किया, या इस इक्वेशन में जो भी एक जगह यहाँ करते 490 माइनस 0.75 डिवाइड बाय 7, तो 70 से थोड़ा कम, आ रहा है क्या बराबर, देख लो तो 70 से थोड़ा कम 69 पॉइंट क्या आ रहा है बता दो, ठीक है। तो 9 जैसा उसने पकड़ा वैसा ही दे देते हैं, ठीक है। ए और बी आ गए। अब ट्रेंड वैल्यूज कैसे ढूंढते बेटा बताओ, कैलकुलेश, ये देखो ट्रेंड वैल्यू बोला ना, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू, जब भी ये बोलेगा तो एक एक्स्ट्रा का कॉलम बनाना है यहाँ का बेटा, समझे क्या, या तो यहाँ बनाओ या अलग से बनाओ। तो ट्रेंड वैल्यू में क्या करोगे, जो आपका इक्वेशन बना हुआ है, क्या इक्वेशन है बेटा बताओ, y इज a प्लस बी एक्स, ये मत भूल जाना, y इज 69.9 प्लस 0.75x, इस इक्वेशन में अलग अलग x पुट करो, और x कौन है ये ध्यान है ना, सभी ईयर में से वो 2014 माइनस करके जो आया हुआ है, ये सब x है बेटा, एक एक पुट किया -4, ये तो आपको सारे ट्रेंड के वैल्यूज मिल गए, ठीक है। जमा, बस अलग क्या किया इसमें, समेशन एक जीरो नहीं था तो दो इक्वेशन, सीधा सीधा आंसर नहीं आया, वो बढ़ गया उसमें कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसा आया था। डिफाइन CAGR, आपके 10,000 बन गए 6 साल में इतना, तो बोलो क्या करोगे, आपके 10,000 1 प्लस आई का पावर 6, 14,000, 1 प्लस आई का पावर 6 हो गया 1.4, 14,000 बाय 10,000, तो 1.4 का पावर 1/6, क्या दिया 1.4 का पावर 1/6 चाहिए, और वो 1 वहां जाके माइनस, therefore CAGR is 5.8%। जमा क्या बेटा, जमा क्या, देखो वैसे आया उसका भी, ठीक है। एवरेज में उसको 5.8 ऐसा हर साल मिला, उसने एवरेज में मान लिया, जबकि हर साल के आंसर्स तो या रिटर्न्स तो अलग अलग हैं, कभी कम कभी ज्यादा, एवरेज निकाला है, कंपाउंडेड एवरेज एनुअल, यस, ठीक है। तो डायरेक्ट वो उसी का फॉर्मूला है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसमें ज्योमेट्री किया आ गया। जमा के बेटा क्या हुआ यहाँ पे, कुछ तो बोलो यार, 36, एक फैक्ट्री में 6% डिफेक्टिव बल्ब है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सैंपल ऑफ 100 बल्ब, बेटा 6% उसका एवरेज है, अब 100 का 6%, तो आपका मीन कितना हो गया 6, अगर आपका n 100 है, प्रोबेबिलिटी 6%, तो मीन 6 हो गया। नन इज डिफेक्टिव पूछा है, नन डिफेक्टिव का कैसे आएगा बेटा, e का पावर माइनस m का पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, e का पावर -6 दिया हुआ है कि e का पावर -6 दिया हुआ है, वही आपका पहला आंसर है, इंटू 1। दूसरे में क्या पूछा है, 100 हैज एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब, 2 का पूछा बेटा, 2 का कैसे आएगा, e का पावर -m, 100 में पूछा, इसलिए अगर साकिब इनकेस यार 200 का पूछता, बताओ आप मीन कितना पकड़ते, 12 पकड़ना पड़ता मीन को, क्योंकि मीन का फॉर्मूला n इंटू पी है, p इज 6%, n 200, तो 12 पकड़ना है, 200 में 12, 100 में चाहिए, एवरेज है, क्योंकि लॉट का साइज क्या वो नहीं दिया, लॉट चेंज हो रहा है तो मीन चेंज होते जाएगा, ठीक है भैया। आपके एवरेज परसेंटेज 90, लेकिन 100 में से 10 मार्क का पेपर रहा तो 9, 30 मार्क का रहा तो 27 एवरेज पकड़ना पड़ेगा ऐसा, -6, 6 का पावर 2/2 फैक्टोरियल, 0.0024 इंटू 18, तो बेटा ठीक है 0.0432, बढ़िया। फिर नॉट मोर देन 1, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, मतलब जीरो वाला और एक वाला, e का पावर -m, m का पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, e का पावर -m, m का पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, 7,
इंटू 0.0024। ठीक है बेटा, 0.0168 सही था यार। नहीं, वो ई दिया वही होगा। और उसने कहीं ना कहीं लिखना चाहिए कि पोजीशन यूज कर रहा है, नहीं दिखा ठीक है, लिख भी दिया तो इशू नहीं है, बट अब हिंट दिया तो उसी का ही होगा वैसा, है ना। देन बेटा, बड़े सैंपल में जब बहुत कम ये होता है प्रोबेबिलिटी, तब पोजीशन आता है। यहाँ पे पूछा उसने मीन और वेरिएंस निकालो। अरे भाई, मीन का फॉर्म, मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं इसमें। बाइनोमियल पोजीशन एनपी कितना आ जाएगा, 100 × 6/100 कितना 6। 6% मतलब 0.06, ये पी है, एन इंटू पी फॉर्मूला है, तो कितना आ गया 6 आपका मीन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों 6, 2 मार्क। वाह, मीन पे और वेरिएंस। चलो, ये क्वेश्चन में बस एक ट्रिकी चीज है, आप पकड़ पाते हो कि क्वेश्चन पढ़ते तक देखते हैं। वो देखो, रैकेट और बैट बनाती है। रैकेट को 1.5 घंटा लगता है मशीन पे, 3 घंटा क्राफ्ट्समैनशिप। बैट को 3 घंटे मशीन पे, क्राफ्ट्समैनशिप 1 घंटा। फैक्ट्री बस 42 मशीन आवर्स है और 24 क्राफ्ट्समैनशिप आवर्स है। प्रॉफिट 20 और 10। एक्स एंड वाई, बैट्स एंड रैकेट्स, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा बताओ। जेड इक्वल टू, एक मिनट बेटा, अब एक्स कौन है वो देख लो, बैट है, और 10 बैट है, 20 नहीं है, समझा। बस यही ट्रिक था, बड़े ध्यान से पढ़ना है एक्स वाई एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो बैट 10 है जिसको एक्स बोला है, तो 10x प्लस, बढ़िया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स पहला। अभी मशीन की कंस्ट्रेंट्स देखो बेटा, 42 घंटे के कंस्ट्रेंट है उस पे। हेलो, ये 1.5 घंटा दे दी है मशीन पे, और ये 3 घंटे दे दिए, तो क्या, और ये कौन है, टेनिस रैकेट। जो एक्स है कि वाई देख लो, वाई, तो वाई को 1.5 घंटा लग रहा है और एक्स को 3 घंटे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1.5y, है ना। 3x प्लस 3/2y लेस देन इक्वल टू 42, क्योंकि 42 मशीन आज से उसके ऊपर नहीं जा सकते, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x प्लस 1/2y लेस देन इक्वल टू 14, 3 कॉमन लेके काटा, और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 28। समझा बेटा। इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो, चलो बाद में बनाते डायग्राम, पहले बाजू का। दूसरा क्या था बेटा, ये 1 घंटा, ये वाई था रैकेट, हाँ रैकेट वॉज वाई, सॉरी, ये 3 घंटे रैकेट वाई और 1 घंटा एक्स, तो 1x प्लस 3y इक्वल टू 24 क्राफ्ट्समैनशिप आवर्स। ठीक है, तो ये आ गया अपना दूसरा इक्वेशन। अब देखो प्लॉटिंग कैसे होगी, x0 तो y 28 और y0 तो x 14, ये दोनों ज्वाइन होके पहली लाइन बन गई। इसके किधर जाना है, लेफ्ट में। फिर x0 तो y 8 और y0 तो x 24, ये दूसरी लाइन इसके भी लेफ्ट में, लेकिन x और y पॉजिटिव, तो क्या ये वाला शेडिंग हो जाएगा बेटा, सही है। और हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, डिटरमाइन मैक्स प्रॉफिट, या कहाँ पे मैक्स प्रॉफिट बोला, बात एक ही होगी, दोनों एक साथ ही निकलेगा। तो हाँ बोलो, 3 4 कॉर्नर्स है, ओरिजिन उसमें भी निकालते अपन जबरदस्ती, भले ही ओरिजिन पे का ही रहेगा मैक्स। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट कैसे आया, ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का, सॉरी, इसको इक्वल टू करके दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। हर एक पे कॉर्नर चेक करेंगे, 10x प्लस 20y करो, इस 12 8 पे चेक, 12 यहाँ पुट करो, 120 हो जाएगा, 80, 200 आ गया, 200 इस पे देखो 160, तो 200 हाईएस्ट लग रहा है। ठीक है बेटा, मैक्स वैल्यू, तो मैक्सिमम एट 12,4 विच इज 200, और नीचे बोला 12 और 4, यहाँ पे आंसर 200, दोनों एक साथ ही निकलता है। अल्टरनेट करके क्यों पूछा पता नहीं। जमा क्या बेटा, ये वे भी आता है, बढ़िया स्कोरिंग का पार्ट है, करना चाहिए। ठीक है।
4 मार्क का, है ना? पांच मार्क का क्वेश्चन, हाँ। और ये टेबल बनाओगे ना आप, दोनों केस में बनाओगे। चलो अब आ गए बेटा ये टफ वाला क्वेश्चन। ना 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 ना, चलो इसको कॉपी करके ले चलते हैं बढ़िया कहीं पे घुमाने। लास्ट ही है ना वैसे भी है। देखो बेटा, अग्रवाल जी ने लोन लिया 30 लाख का, SBI 7.5%। पहले तो मुझे भैया रेट बता दो। 0.12625 है ना? इसका आय क्या हो जाएगा? 0.00625। पहले बोला डिटरमाइन द EMI। EMI के लिए PV का फॉर्मूला EMI बाय I 1 माइनस 1 प्लस I का पावर माइनस n। लेकिन हिंट्स में ना पावर n के हिंट्स दिया है। 23 का है ना, फिर 24 में उसने ठीक किया, उसको समझ गया भैया कैसे ही होगा। तो एक्चुअली ये माइनस हटाओ, इस पूरे को नीचे ले जाओ, इसको नीचे ही रख रहे हैं अपन क्योंकि उसने वैसा हिंट दिया है। ठीक है बेटा, पीवी कितना है? 30 लाख का लोन लिया, बोला घर शायद 35 का होगा, 5 खुद लगाए होंगे, जो भी होगा। EMI डिवाइड बाय आई कितना है? 0.00625। 1 प्लस आई क्या है? 1 प्लस आई 1.00625। पावर क्या है इसकी? 20 साल में कितनी EMI आ जाएगी? 12 टू 20 240 EMI। बात समझी क्या बेटा? ये इसके पास गया, 30 लाख इंटू ये कर दो बेटा, 1875 तो है, तो और साथ में क्या है? 18750, ये बोले क्या? अच्छा कुछ और सुनाई आया। EMI 1 माइनस 1 अपॉन, इसका हिंट दिया है बेटा, कौन है ये? 4 पॉइंट। इट्स टाइम कि उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ करवा देना चाहिए ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दे पाए। चलो ठीक है, एक हाथ ऐसा कैलकुलेट निकलना जिसमें सिर्फ यही सब निकलता पावर। तो 18750 इक्वल टू EMI क्रॉस मल्टीप्लाई 3.4608 अपॉन 4.4608। तो 18750 इंटू 4.4608 अपॉन 3.4608। अभी का कैलकुलेटर से बता दो। इसको यूजिंग लॉग आपको सॉल्व करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। 24.168 कर दो राउंड ऑफ, ठीक है। अब मजे की बात बताता हूँ, देखो उसके आंसर में उसने ये ऐसा ही रखा बेटा, गलत किया ना। 167.82 कहाँ से जाएंगे बच्चे भाई? जिसने ही बनाया पेपर, थोड़ा ध्यान देने की बात थी वो तो, ठीक है। या तो इतना भी दे सकता ना, दिस डिवाइड बाय दिस इतना होता है, खत्म। कोई भी एक चीज डिवाइड करके दे दिया तो भी काम होता, 1 बाय दिस दे देता तो भी अपन 3 चीज इंटू कर देते थे तो। फिर उसने क्या बोला है? फाइंड द प्रिंसिपल इन दी 150वीं इंस्टॉलमेंट। ध्यान है ऐसा कुछ क्वेश्चन? 150वीं इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल चाहिए वो कैसे आएगा बताओ? 149 के एंड का लोन लगेगा, ठीक है। तो लोन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ 149th EMI, 149th मंथ। तो कितनी EMI बची है? 149 दे दिया तो 240 में से 91 बची है, तो फॉर्मूला हो जाएगा EMI बाय I 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I का पावर 91। सही। EMI है 24168.00625, 1 माइनस 1 अपॉन ये दे के रखा है। क्या करेंगे हम इसका?
तो भी ऐसे में भी ना कुछ अटेम्प्ट करके आना बेटा। उस अटेम्प्ट पे मार्क्स दे दिए होंगे उन्होंने, लॉग किसी ने ट्राई किया होगा उस पे, या फिर किसी ने ऐसे ही निकाला होगा उस पे। बेस्ट आइडिया, ये दोनों कैंसिल। जम गया। ठीक है, कितना है ये बता दो। कैलकुलेटर से ही बता दो। क्या 16 लाख 403 इतना लोन बचा है। तो मुझे तो इंटरेस्ट इन 150वीं ईएमआई में ब्याज कितना होगा इस 16,73,403 का कितना परसेंट, 0.625% कितना है। ये जो 149 के बाद लोन बचा है, इस पे इतना परसेंट आप अगले 1 महीने का ब्याज दोगे। कितना, 0.7 राउंड ऑफ करो ना, 9। इतना ब्याज है बेटा, इतने बचे हुए लोन में इतना ब्याज है, लेकिन उसने क्या निकालने बोला, प्रिंसिपल। तो मुझे होता है ये माइनस करके प्रिंसिपल कंपोनेंट, क्योंकि दोनों होते हैं ना ईएमआई में, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो अगर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट गया तो प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना बचा है बताओ, 16,62,944। देखो बेटा, क्या सॉरी सॉरी, ये क्या मजाक कर दिया मैंने। ये तो आपको वो मिला, लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 150वीं ईएमआई, वो भी नहीं मिला बेटा है। प्रिंसिपल कितना है 150वीं में। क्या मजाक, मैं बोला हो गया पेपर, ऐसा आखिरी में ये मत सोचना हो गया रे भैया रिलैक्स हो गए, मैं भी हो गया था कि हो गया पेपर खत्म, गड़बड़ हो गई, तो आखिरी अक्षर लिखते तक के रिलैक्स मत होना। ये जो इसमें से 10459 प्रिंसिपल है बेटा, तो सॉरी इंटरेस्ट है, मतलब इसमें से इतना इंटरेस्ट है, साफ साफ बोल रहा हूँ। हाँ प्रिंसिपल कितना, 13,709। वाकई में रिलैक्स मत होना बेटा, पूरा होने तक के गड़बड़ी होती है, आगे के प्लान आज तो ये करेंगे घर जाके। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10459, उसका भी वैसा ही है, और 13,709 जमा क्या बेटा। अगला भी बचा है, हाउ मच वाज पेड बाय अग्रवाल टू रिपे द एंटायर। ये जो शेड्यूल अपन बनाते हैं, टोटल रिपेमेंट कितनी है, टोटल इंटरेस्ट या टोटल रिपेमेंट, 24,168 आपने 240 बार देने का है, 58,03,20। इसमें से लोन कितने का था, तो ऊपर के पैसे काय के दिया, इंटरेस्ट 28,03,20। ठीक बेटा, ये होता है अपना 2023 का पेपर समाप्त। जल्दी हो गया, हाँ 100 मिनट्स में। हाँ कैलकुलेटर यूज किया है अभी, उसका लॉग यूज करना बाकी है, निकालना है क्या इसका लॉग, ये तीनों का। ठीक है, ये दोनों का कैसे निकालना है, सिर्फ ये दोनों का, चारों का बताऊं, ये दोनों का, चलो ये दोनों का देख लेते बेटा। इसको आप डिवाइड कर दोगे नहीं, हाँ बेटा, तो ये कैसे निकालना, इसको x मान लो, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स,
सेफर साइड बेटा, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए तो एक काम करना, ये ना डेसिमल मत रखना, इसको 7.629 और नीचे 17.629, कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? इंटू 10 डिवाइड बाई 10, जिंदगी आसान रहेगी, बस ऐसा मान लेना ताकि डेसिमल ना दिखे बेटा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अरे क्या हो रहा है यार, फिर मैं सोचा हो गया पेपर। हाँ बेटा, लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। 1 डिजिट वाले का लॉग होता है 0 पॉइंट कुछ तो भी। अब 7629 को ढूंढना है, 8825 कर देते हैं। और 2 डिजिट वाले का लॉग होता है 1 पॉइंट कुछ तो भी, 3 डिजिट वाले का 2 पॉइंट, 4 डिजिट वाले का 3 पॉइंट कुछ तो भी। और उसके बाद देखो इसका 1.2462, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस करो, कितना आता है? माइनस 0.3637। देखो बेटा, अब ये नेगेटिव है, ये गड़बड़ है बेटा बस। तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है +1 -1 से, और ये -1 को मैं यहाँ 1 माइनस लिखता हूँ, इन दोनों को मिला के 0.6363 कर दिया। इसका मीनिंग होता है -1 और 0.6363, बात वही बनती है, ठीक है। अब x हो गया एंटी लॉग ऑफ 0.6363, देखो, और 10 का पावर -1 करना पड़ेगा, इंटू 10 का पावर ये वाला -1। अब सिर्फ 0.6363 का एंटी लॉग निकालो। वो जो 4328 होता है वो 4.328 होता है, फिर 0.6363 का बताया ना, वहां जो 4 अक्षर दिखते हो 4.328 होता है, समझे क्या? ये ध्यान रखना है कि वो जो टेबल के 4 अक्षर है उसमें पहले के बाद डेसिमल है, ध्यान रहेगा बेटा। ये तो 4000 डिवाइड बाई 10 400 आ गया, जबकि यही से दिख रहा है कि आंसर 1 से छोटा है। बताओ x कितना हो गया डिवाइड बाई 10 से? 0.4328। बात समझा क्या क्या हुआ? ऐसा। और चेक कर लो एक बार, 0.4328 इंटू दिस बाय दिस, एंटी लॉग टेबल में जो 4 अक्षर है वो 4 एक्चुअली 1 डिजिट के, मतलब उसमें एक पहले अक्षर के बाद डॉट है, 4 में पहले के बाद डॉट है, ठीक है, एंटी लॉग वाले में, ठीक है। जमा बेटा जमा, बहुत बढ़िया। अब कैसे आते थे किसी के फुल मार्क्स, आप ही बताओ। हाँ, लॉग यूज करना भारी था इसलिए नहीं आए थे, आप समझ लो। क्या करता था ना बंदा, वो 1 दिया, -1 दे तो भी दिक्कत है बेटा, पर ठीक है, अगले में थोड़ा उन्होंने ठीक किया था 24 में, ये अच्छी बात थी। तो ये था बेटा 2023 का पेपर। अब आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया ब्रेक है, घर पे पढ़ाई करनी है बढ़िया से, अपना एक टोन सेट हुआ कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस हिसाब से रिवीजन करनी है, जो जो डाउट आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। टेलीग्राम पे थोड़ा इनएक्टिव हूँ मैं, इनएक्टिव जैसा, व्हाट्सएप कर देना मुझे, जो जो डाउट रहे जैसे जैसे आए, आपके भी डाउट्स है बेटा आप भेजो मुझे, है ना। एंड ये अपनी लास्ट क्लास, जिसको भी डाउट है, ये आफ्टरनून टाइम वगैरह खाली होता है, आप बाकी क्लास के लिए आ रहे हो तो डाउट्स लेके आओ बढ़िया से, कोई चिंता नहीं है, व्हाट्सएप यहाँ लेके आना है वो भी इशू नहीं है, मगर पढ़ाई करो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। डाउट आए नहीं आए अलग बात है, हम पढ़ाई ना करें गलत बात है, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, मिलेंगे बहुत जल्द फिर से, बाय बाय।